Good morning, students. Today we are going to start our new chapter, that is heredity and evolution. First of all, we have to understand both the terms, that what is heredity and what is evolution. Heredity simply means जीन्स या क्रोमोसोम का पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में बेबीज़ में पास होना, यानी कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जीन्स का पास होना से हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी. सेकेंड टर्म है इवोल्यूशन, यानी कि चेंज आना, एक स्पीशीज़ से न्यू स्पीशीज़ का बनना विद टाइम. यानी कि हमें पता है हमारे एंसेस्टर्स कौन है, हमारे मंकी. ठीक है, यानी कि मंकी से ह्यूमन बीइंग का बनना, ये क्या है, टाइप ऑफ इवोल्यूशन. पहले मंकी बने, फिर क्या विद टाइम जो कि है हमारे वातावरण में, इन्वायरमेंट में चेंज आया, उससे क्या हुआ, हमारे जीन्स चेंज हुए. जब जीन्स चेंज हुए तो प्रोटीन चेंज हुई, उससे क्या हुआ, एक न्यू स्पीशीज़ बनी. यानी कि विद टाइम एक स्पीशीज़ से न्यू स्पीशीज़ का बनना इज़ नोन एज evolution. Then let's start our chapter. First term है genetics. What is genetics? Is a branch of biology that deals with transmission, यानी कि पास होना, of heredity and variations. It means बदलाव from parents to offspring and the law related to such transmission. यानी कि बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं जीन्स के बारे में. जीन्स हैं क्या, जीन्स किसे कोड करते हैं, और जीन्स कैसे आगे पास होते हैं, और जीन्स पास होते टाइम कौन कौन से लॉज को फॉलो करते हैं, उसे हम पढ़ते हैं अंडर द जेनेटिक्स. सेकेंड टर्म है वेरिएशंस, यानी कि बदलाव. एक ही स्पीशीज़ के दो मेंबर के बीच में क्या होते हैं, कुछ ना कुछ बदलाव होंगे. हम सब के सब ह्यूमन बींग्स हैं, लेकिन फिर भी क्या है, दूसरे से डिफरेंट हैं. बेशक वो चेंज, वो वेरिएशन जो है 0.1% हो, लेकिन फिर भी क्या है, दो ह्यूमन बींग आपस में कभी भी सेम नहीं हो सकती. ठीक है, इसे हम बोलते हैं वेरिएशंस. आर डिफरेंसेस प्रेजेंट इन मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजिकल एंड अदर ट्रेड्स, कोई अदर गुण फाउंड अमंग इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू सेम फैमिली, रेस एंड स्पीशीज़. चाहे मेंबर सेम फैमिली के हों, सेम रेस के हों या सेम स्पीशीज़ के हों, लेकिन फिर भी कोई भी दो मेंबर सेम नहीं होते, उसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएशंस. देन नेक्स्ट थिंग है कि इन वेरिएशंस का मेजर कोज, मेजर कारण क्या है इस चीज़ का कि हम सब आपस में सेम नहीं हैं. फर्स्ट रीज़न है चांस सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस. व्हाट डज इट मीन? गैमेटो मीन्स गैमेट, जेनेसिस बनना. गैमेट्स के बनते टाइम क्रोमोसोम का बाय चांस सेपरेट होना, ये क्या है, मेन रीज़न है वेरिएशन का, बदलाव आने का. सेकेंड पॉइंट, क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मियोसिस. ये क्या होता है मियोसिस? एक टाइप की सेल डिवीज़न. ये जब सेल डिवाइड करते हैं तो क्रोमोसोम के बीच में बाय चांस क्रॉसिंग ओवर होना. मान लो ये क्रोमोसोम है, एक सेकेंड क्रोमोसोम है, तो दोनों के बीच में क्या होती है, अगर क्रॉसिंग ओवर हो जाए तो क्या बनेगी, अब दो क्रोमोसोम आपस में क्या हो रहे हैं, क्रॉस ओवर कर रहे हैं, तो क्या बनाएंगे, न्यू जीन्स बनाएंगे. न्यू जीन्स न्यू प्रोटीन बनाएंगे. अगर न्यू प्रोटीन बने तो क्या होगा, बदलाव आएंगे बॉडीज़ के अंदर. थर्ड पॉइंट, चांस कमिंग टुगेदर ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम द टू पेरेंट्स ड्यूरिंग फ्यूजन ऑफ गैमेट्स और फर्टिलाइजेशन. यानी कि जब गैमेट्स क्या होते हैं, फीमेल बॉडी से बनता है एग और मेल बॉडी से बनता है स्पर्म, उसे हम क्या बोलते हैं, गैमेट्स. जब गैमेट्स बने हैं मेल फीमेल बॉडी के अंदर, तो जब भी दोनों बॉडी कॉन्टैक्ट में आएंगी तब क्या होंगे, दोनों फ्यूज़ करेंगे गैमेट्स. मेल बॉडी का स्पर्म और फीमेल बॉडी का एग आपस में क्या करेंगे, फ्यूज़ करेंगे, कमिंग टू आस पास आएंगे. उस टाइम में क्या होगा, न्यू क्रोमोसोम कंबाइन हो रहे हैं, न्यू जीन्स बनेंगे, एक क्या बन रहा है, एक न्यू रिकॉम्बिनेशन बन रहा है, तो क्या होगा, बदलाव आना जाहिर सी बात है. फोर्थ पॉइंट, म्यूटेशंस or sudden inheritable variations develop due to changes in genetic material caused by faulty DNA replication and faulty distribution of chromosome. अगर एक बॉडी के अंदर जब DNA रेप्लिकेट करता है उस टाइम पर क्या हो जाए, अगर उस फॉल्ट आ जाए तब भी क्या बनेगी, एक न्यू प्रोटीन बनेगी. और जब भी कोई क्रोमोसोम पास हो रहा है फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, अगर फॉल्टी है, उसमें कुछ ना कुछ गलत है, अगर जीन है तो जीन्स आगे पास हो रहे हैं, तो वह क्या करेंगे, न्यू बॉडी के अंदर बदलाव लेकर आएंगे, उसे क्या बोलते हैं, म्यूटेशन. डिफरेंस है बिटवीन द म्यूटेशन एंड वेरिएशन. ठीक है. देन ऑफस्प्रिंग, सिबलिंग्स और रेमेट्स, ये तीन टर्म्स हैं. दोनों का मतलब क्या है, यंग वंस बोर्न थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड ऑफस्प्रिंग. जो यंग वन बनते हैं ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब दो बॉडीज होंगे, मेल एक फीमेल बॉडी, तो उनके गैमेट्स के फ्यूजन से जो रिप्रोडक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो उससे जो न्यू ऑफस्प्रिंग न्यू जो बॉडी बनती है, न्यू बेबी बनता है, उसे बोलते हैं साइंस की लैंग्वेज में ऑफस्प्रिंग. ऑफस्प्रिंग बोर्न टू सेम पेरेंट्स एट
डिफरेंट बर्थ आर नोन एज सिबलिंग। जो हमारे छोटे बड़े भाई बहन हैं वो हमारे क्या हैं, सिबलिंग्स हैं। यानी कि कौन से बच्चे हैं, वो बच्चे जो कि सेम पेरेंट्स को हुए हैं लेकिन अलग अलग टाइम पे, उसे हम बोलते हैं सिबलिंग्स। यंग वंस प्रोड्यूस्ड थ्रू ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि जब एक ही पेरेंट से एक न्यू बेबी बनता है उसे हम बोलते हैं ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। तो जो न्यू बेबी बना उसे हम क्या बोलेंगे, डॉटर्स या फिर गैमेट्स। पॉइंट टू बी नोटेड, ड्यूरिंग सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो न्यू बेबी बने उसे हम क्या बोलते हैं, ऑफस्प्रिंग। और ड्यूरिंग ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो न्यू बेबी बना, यंग वन बना, उसे हम क्या बोलते हैं, डॉटर या फिर गैमेट्स। बीइंग जेनेटिकली सिमिलर except for occasional mutation, the gametes are clone of one another as well as their parent। हम शुरू से बात पढ़ते आ रहे हैं कि ड्यूरिंग ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हमेशा क्या बनेंगे, क्लोन्स बनेंगे। यानी कि जो एक पेरेंट से जीन्स निकल के आगे पास हुए उससे क्या बनेंगे, बहुत सारे ऑफस्प्रिंग बनेंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे, डॉटर या फिर गैमेट्स बोलते हैं। अब जब एक पेरेंट से जीन पास हो रहे हैं तो क्या इनमें कोई बदलाव होगा, नहीं। तो जो न्यू गैमेट्स बन रहे हैं, जो न्यू ऑफस्प्रिंग डॉटर बन रहे हैं, वो क्या होंगे, सारे सारे आपस में भी सेम होंगे और ये अपने पेरेंट्स की भी कॉपी बनेंगे। इसलिए हम बोलते हैं कि एग्जैक्ट क्लोन आर फॉर्म ड्यूरिंग द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ देर आर 3 टाइप्स ऑफ वेरिएशंस। फर्स्ट क्या होती हैं, यूजफुल, सेकेंड न्यूट्रल, थर्ड वन इज हार्मफुल। यानी कि जो वेरिएशन, जो बदलाव आ रहे हैं उसके भी 3 टाइप हैं। यूजफुल जो कि न्यू बॉडी के लिए यूज़फुल हैं, लाभदायक हैं। सेकेंड न्यूट्रल, जिनका बॉडी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो बदलाव आए हैं वो बॉडी के लिए ना हार्मफुल है ना ही यूज़फुल हैं। थर्ड वन इज़ हार्मफुल, जो कि बॉडी के लिए हानिकारक हैं। डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर यूज़फुल वेरिएशंस प्रोवाइड डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेजेस। बिकॉज ये कैसी हैं, यूज़फुल लाभदायक हैं, तो क्या देंगे बॉडी को, वो एडवांटेज कुछ ना कुछ लाभ देंगी टू द इंडिविजुअल, उस बॉडी को। फॉर एग्जाम्पल, बैक्टीरिया दैट कैन विदस्टैंड हीट कैन सर्वाइव इन हीट वेव। यानी कि वो बैक्टीरिया जो कि हीट रेजिस्टेंट है, जो हीट को सहन कर सकता है, वो हीट वेव के अंदर भी सर्वाइव, जिंदा रहेगा। द वंस हैविंग एंटीबायोटिक और इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस विल रिमेन अलाइव एंड मल्टीप्लाई वाइल अदर्स विल डाई इन द प्रेजेंस ऑफ एंटीबायोटिक इंसेक्टिसाइड। अब एक बॉडी है जिसके पास क्या है, जिसकी बॉडी में जीन्स हैं, कौन से, एंटीबायोटिक से लड़ने के लिए या फिर इंसेक्टिसाइड से लड़ने के लिए उसके पास जीन्स प्रेजेंट हैं बॉडी के अंदर। तो जब भी हमको एंटीबायोटिक डालेंगे, एंटीबायोटिक, तो जिसके पास भी जीन्स हैं उसे लड़ने के लिए तो वो सर्वाइव करेगा। जिसकी बॉडी में जीन्स नहीं है एंटीबायोटिक से लड़ने के लिए या फिर इंसेक्टिसाइड से लड़ने के लिए, वो क्या करेगा, सर्वाइव नहीं करेगा। तो ये क्या हमारी यूजफुल वेरिएशन है, कुछ लाभदायक बदलाव हैं। सच वेरिएशंस ऑल्सो हेल्प इन इवोल्यूशन एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन। वो किस में हेल्प करता है, इवोल्यूशन में और आर्टिफिशियल सिलेक्शन में हमारी हेल्प करता है। हार्मफुल वेरिएशंस आर एलिमिनेटेड as the individual possessing them are unable to compete with the ones having useful variations। अब सेकेंड टाइप आया हमारा हार्मफुल वेरिएशंस का। अब अगर किसी बॉडी में हार्मफुल वेरिएशन, कोई हार्मफुल बदलाव है, तो क्या वो एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाएगा, नहीं। तो क्या हो जाएगा, जो इंडिविजुअल के पास यूजफुल जीन्स है वो उनसे compete नहीं कर पाएगा। कौन, हार्मफुल वेरिएशन वाला। तो क्या हो जाएगा, जिसके पास भी हार्मफुल जीन्स प्रेजेंट हैं बॉडी के अंदर, वो अपने आप मर जाएंगे। तो हार्मफुल वेरिएशन जो है एनवायरनमेंट से एलिमिनेट, वो निकाल दिए जाते हैं, या फिर जिनके पास भी हार्मफुल जीन्स हैं वो इंडिविजुअल कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। न्यूट्रल वेरिएशंस में और मे नॉट सर्वाइव। जिसके पास भी न्यूट्रल वेरिएशन है, जिस बदलाव का बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं है, ना हार्मफुल ना ही यूजफुल, तो वो डिपेंड करता है कि वो सर्वाइव कर भी सकता है ना भी सर्वाइव करे, डिपेंडिंग अपॉन द अदर वेरिएशंस प्रेजेंट इन द इंडिविजुअल। डिपेंड किस पे करता हुआ, कि उसकी बॉडी में जो अलग जीन्स हैं, जो भी अलग उसके पास फीचर्स हैं, वो उसके लिए यूज़फुल हैं या हार्मफुल हैं, उस पर, उसके बेसिस पे जो है न्यूट्रल वेरिएशन जिंदा रह भी सकती हैं और नहीं भी रह सकता। टुमारो वी विल स्टडी अबाउट द हेरिडिटी। आज के लिए बस यहीं तक।